अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माई चैनल कहानी घर घर की। मेरे चैनल पे आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत में मबनी स्टोरीज मिलेंगी। अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको देखने को मिले। आज की कहानी है रोटी, जो कि एक मज़े की कहानी है। जिस तरह रोटी मज़े की होती है, इस तरह ये स्टोरी भी बहुत मजे की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। मैं हूँ रोटी, हर एक की ख्वाहिश हूँ, हर एक की जरूरत हूँ। मेरे होने से खुशी है और मेरे ना होने से दुख है। दुनिया की सारी भागदौड़ मेरे दम से है। वो कहते हैं ना, जिनके घर दाने उनके कमले भी सियाने। हाँ, पेट में रोटी हो तो सोच भी तगड़ी होती है, पेट खाली हो तो सोचें भी बेकार होती हैं। खेतों में सोने की मानद लगी हुई हूँ, सोने जैसी दिखाई देती हूँ। चाचा अजीम अपने खेतों में बहुत चाहत से मुझे बोता है। बहुत सारी सोचें इसके साथ इसके जहन में जन्म लेती हैं कि काश इस साल मेरी गंदम की फसल अच्छी हो जाए। चाचा अजीम की 4 बेटियां हैं, चारों बेटियां जवान हैं। बेटियों की उसे बहुत फिक्र है। शब्बो, रज्जो, नाजो, नग्गो चारों बड़ी हो रही हैं। इसके बेटे करीम और राहील अभी छोटे हैं। शब्बो बहुत एहसासमंद और प्यारी बच्ची है। 4 साल पहले उसने मैट्रिक किया है। खूबसूरत और लायक बच्ची है, मगर जहेज नहीं है इसके बाबा के पास जो इसको इस घर से अलविदा कर सके। हर साल फसल इतनी अच्छी नहीं होती जितने मेरे कर्जदार अपना कर्ज लेने आ पहुंचते हैं। गोल गोल रोटी प्लेट में पड़ी शब्बो की आंखों को पड़ रही है, जो कि हर नवाले के साथ सोच में पड़ी हुई थी। शब्बो की गिलाफी आंखें बड़ी बड़ी सोचें पाले हुए हैं। एकदम से इसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मैं सिर्फ इसका पेट भर सकती हूँ, इसका दुख नहीं कम कर सकती। मैं सबकी नेचर जानती हूँ, सबके दुखों का अंदाजा है मुझे, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ पेट भर सकती हूँ। शब्बो का रिश्ता इसके चचा के घर तय हुआ है। इसका मंगेतर बहुत ही अच्छा लड़का है, मगर इस मंगेतर की माँ बहुत लालची और बुरी फितरत की औरत है। वो अपने बेटे की किसी अमीर जगह शादी करना चाहती है ताकि इसे बहुत सारा जहेज मिले। पागल औरत, अगर कोई लड़की जहेज लाएगी तो इसके लिए नहीं लाएगी, वो तो अपने लिए लाएगी। लालची औरत को मालूम ही नहीं है, किसी का एहसास ही नहीं है इसको, सिर्फ अपनी लालच इसको अजीज है। समझाए कौन, गरीबों की खुशियां भी गरीब होती हैं। शब्बो बहुत ही प्यार से आटा गूंथती है और बड़ी बड़ी गोल गोल रोटियां बनाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर एक सुकून सा उतर आता है। मैं दुआ करती हूँ इस साल फसल अच्छी हो, बहुत सारी नेक दुआओं और जहेज के साथ। इसकी ताई इसको अपने घर ले जाए, अपने अदील बेटे के लिए। ये तो है शब्बो का घर। मैं तो तकरीबन हर घर में पाई जाती हूँ। अब मैं एक झोंपड़ी में हूँ, मुझे आग पे पकाया गया है। अभी मैं कच्ची हूँ। जो पक्की रोटी बनी पप्पू के हाथ में हूँ, जो सूखी रोटी भी बड़े शौक से खा रहा है। मैं दुख में सिमट कर एक छोटा सा रोल बन गई हूँ। हाय भूख भी क्या चीज है। पप्पू एक गोल मटोल प्यारा सा बच्चा है, काली मस्त सी आंखें, अंदर से बेहद गहरी, जो वक्त से पहले ही गुर्बत जैसी मूजी मर्ज का शिकार हो चुकी हैं। पप्पू की माँ ने जब छाबे में पड़ी हुई आखिरी रोटी ना देखी तो बोली, लगता है फिर पप्पू ने उठा ली है। पप्पू को आखिर क्यों नहीं पता चलता कि इसके बाबा ने भी रोटी खानी है। माँ गुस्से में बोली, हर वक्त अपने ही पेट की लगी रहती है पप्पू को। माँ गुस्से में आई, फट से पप्पू के गोल मटोल गाल पे थप्पड़ मार दिया। पप्पू आखिर तुम कब सुधरोगे। पप्पू की आंखों से टप टप आंसू गिरने लग गए। माँ भूख लगी थी इसलिए रोटी उठा के खाई थी, रूखी रोटी ही खाई थी। तुम मुझे मार रही हो। अगर घर में सालन पकता और मैं सालन के साथ रोटी खा लेता तो माँ तुम तो मेरी जान ही निकाल देती। मेरा पेट तो अभी तक नहीं भरा और माँ तुम मुझे मार रही है। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लग गए। माँ तड़प सी गई और अपने बेटे को प्यार करने लग गई। मेरे बेटे, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ, तुम्हारे बाबा आकर क्या खाएंगे। आजकल काम नहीं मिल रहा। तुम्हारे बाबा को जब काम मिलेगा तो बहुत सारी चीजें भी तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए लेकर आएगा। पप्पू बोला, माँ भूख तो अभी लगी है, बाबा तो पता नहीं कब चीजें लाएंगे। अच्छा ये लो रोटी, मैंने सिर्फ एक नवाला पानी के साथ ही लिया था, तुम गुस्से में आ गए। ये रोटी बाबा के लिए रख लो। माँ तड़प कर बोली,
पप्पू तुम ही खा लो, तुम्हें भी भूख लगी है, मैं कुछ करती हूँ, तुम्हारे बाबा आने वाले होंगे। पप्पू बोला, माँ बाबा को बोलना कोई और काम ढूंढ ले, वरना ये भूख हमें भी खा जाएगी। माँ बेहद परेशान होगी छोटे पप्पू की बात सुन के। मेरी कदर तो इन गरीब लोगों से मालूम करो जो सूखी और रात की रोटी को भी बड़े कदर के साथ खाते हैं। गरीब लोग मेरे जर्रे जर्रे को भी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। अमीरों कुछ तो शर्म करो, मेरी नाकदरी करते हो। अमीर लोग बहुत खाना जाया करते हैं और शुक्र भी अदा नहीं करते। पूछो पप्पू जैसे बच्चे से सिर्फ एक रोटी है, सिर्फ एक रोटी। एक रोटी, बाबा की भूख, माँ की भूख और बच्चे की भूख। हाय मैं बदनसीब, मर क्यों नहीं गई? सिर्फ एक रोटी हूँ मैं किसके हिस्से में आऊँ? मैं किसकी भूख मटाऊँ? मेरे टुकड़े क्यों नहीं हुए? मैं कैसे देखूँ इनकी बेचारगी? गरीबों की जवानी 14वीं की चांद की तरह होती है। सर्दियों का 14वीं का चांद भी कोई नहीं देखता। ऐसे ही गरीबों की जवानी होती है। गरीब लोगों की जवानियाँ और खुशियाँ गुर्बत खा लेती हैं, मजबूरियाँ खा लेती हैं। पप्पू ने अपनी रोटी का रोल माँ के हाथ पे रख दिया। माँ ने पप्पू को गले लगा लिया और रोने लगी। ए मेरे पाक परवरदिगार, हम तुमसे रिज़्क़ हलाल मांगते हैं, मेरे अल्लाह रहम कर। अब मेरे बेटे से भूख नहीं बर्दाश्त होती, तू हमें रिज़्क़ हलाल दे। गम की शिद्दत में कुछ आंसू निकल आए। बहुत तकलीफ में थी पप्पू की माँ, बेहद मजबूर बेबस थी। इतने में पप्पू का बाबा आ गया। अभी वो नौजवान ही था मगर बेहद कमजोर दिखाई देता था। आते ही इसने देखा कि इसकी बीवी बच्चे को गले लगा के रो रही है। वो बोला, पगली तुम क्यों रोती हो? ये देखो आज मुझे काम मिला है, मजदूरी भी अच्छी मिली है, इसलिए मैं कुछ राशन और पप्पू के लिए बिस्किट लेकर आया हूँ। कल रहीमू के बेटे को पप्पू बिस्किट खाता देख रहा था। इसका भी बिस्किट खाने को दिल कर रहा होगा। ये लो बिस्किट खाओ, सूखी रोटी ना खाओ। मगर पप्पू मुंह बसोड़ के खड़ा रहा। करीम का दिल घबरा सा गया। करीम गुस्से में बोला, क्या आज फिर तुमने मेरे पप्पू को मारा है? आखिर क्यों? खुदा की बंदी, मैं क्या खिलाता हूँ इसको? सूखी रोटी खाने का हक भी नहीं है? क्या खाए ये? जब इसको भूख लगती है तो ये क्या करे? मुझे बताओ, मैं मेहनत किस लिए करता हूँ? अगर मेरी औलाद ही भूखी रहे तो मेरी मेहनत करने का क्या फायदा? ये कह के पप्पू को के बाबा ने अपने बाजुओं में घेर लिया और टप टप आंसुओं से रोने लग गया। मैं भी परेशान हो गई। मैं हूँ तो रोटी, मेरी असल कदर तो इनके घर में है। बच्चे की भूख, बेबस लोग, मैं बहुत घबरा गई। दिल चाह चीख के बताऊं सब लोगों को, गरीबों का भी ख्याल रखा करो। अल्लाह ने तुम लोगों को अमीर इसलिए बनाया है कि ताकि तुम गरीब लोगों का भी ख्याल रखो, इनकी मदद करो, गुरूर ना किया करो अपनी अमीरी पर। हाय अब मैं एक और घर में हूँ जहाँ लालच, रिश्वत, झूठ का राज है। यहाँ कोई सच्चा नहीं है। यहाँ सबकी हरीस और लालची नजरें, मकरी जैसी सोचें हैं। यहाँ बहुत ज्यादा तलखियाँ हैं। सारी जिंदगी साबर ने चोरी, बेईमानी, फ्रेब के साथ माल बनाया। खुदा का बहुत नाशुक्रा बंदा है। इतना ज्यादा फ्रेबी है, ये खाना खाता हुआ भी फ्रेबी और धोखे वाली बातें सोचता है। मुझे बहुत ज्यादा वहशत होती है इसके वजूद से, इसकी घटिया सोच से। दिल करता है, बहुत दिल करता है ऐसे लोगों के मुंह ही ना लगूं, मगर लगना पड़ता है। गरीब हो या अमीर, बंगले गाड़ी वाला हो या झोंपड़ी वाला, सभी के मुंह लगना पड़ता है। आखिर को गुजारा ही नहीं है। मेरे बगैर बहुत से लोग मुझे बहुत ज्यादा पाकर अपनी औकात ही भूल जाते हैं और गुरूर में आ जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खाना खाने के बाद अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो मैं बता रही थी साबर के बारे में। साबर बहुत ही लालची कमीना इंसान है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है मगर ये अभी भी मगन है अपनी बुराइयों में। पूरे मुल्क में इस टाइम लॉकडाउन है। ऐसे हालात में साबर जैसे लोग अभी भी नहीं सीधे हुए। इनकी हवस अभी भी पूरी नहीं हो रही। माल जमा कर रहा है मुनाफा ज्यादा लेने की खातिर। आखिरत का कोई खौफ ही नहीं है इसको। इतनी लालच, तौबा तौबा, हद होती है। इन हालात में भी ये धोखा, रिश्वत, माल को ब्लैक करके महंगे दामों में फरोख्त करता है। जब इंसान मरता है तो क्या वो सारी दौलत अपने साथ लेके जाता है? नहीं ना, सिर्फ खाली हाथ होते हैं इसके। दुनिया में हर आने वाला इंसान मौत का मजा जरूर चखता है। अच्छे काम कर लो, अच्छे काम कर लो, आखिरत में हमारी नेकियां ही हमारे काम आएंगी। आखिर इंसान इतना लालच क्यों करता है? इंसान की खुराक ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम की रोटी। और क्या, रोटी भी किस्मत वालों को मिलती है। इस लॉकडाउन में तो गरीब लोगों के चूल्हे भी बंद कर दिए हैं। गरीबों का राशन पानी खत्म हो गया है। साबर जैसे लालची इंसान तो सिर्फ अपने मुनाफाखोरी की लत जी रहे हैं।
ये सारा मुनाफा इधर ही रह जाएगा। आखिर ये कमजोर लोग क्यों नहीं समझते। अम्मा घर में आटा खत्म हो गया है, मुन्ने का दूध भी खत्म है, आखिर ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। अम्मा बाबा ने सुबह से रोटी भी नहीं खाई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम राशन घर घर पहुंचाएंगे, पर अम्मा हमारे अब्बा को अभी तक हुकूमत की तरफ से राशन क्यों नहीं मिला। सिद्रा तड़प के बोली। माँ छोटे मुन्ने को चुप कराती हुई बोली, हाँ पता है तेरा बाबा आज सुबह से भूखा है, जो कुछ था सब खत्म हो गया। सब मुनाफाखोरों ने मुनाफा हासिल करने की खातिर आटा भी महंगा कर दिया। गरीब की पहुंच से दूर, बहुत दूर हो गया है आटा। पता नहीं किन लोगों के घरों में राशन जाता है, हमारे घरों में फाके ही फाके हो रहे हैं। बहुत ज्यादा अपसेट थे ये लोग। रोटी की कदर तो इनके घर में भी है। इस घर में माँ बाप रोटी नहीं खाते कि बच्चे रोटी खा लेंगे, और मेरी कदर तो इनके यहाँ ज्यादा है। मुझे लगता है ये लोग आटे को पानी से नहीं आंसुओं से गूंथते हैं। बहुत दुख होता है, मुझे रोना आता है लोगों के ऐसे हालात को देखकर। सिद्रा बोली, बाबा बाहर तो जाकर देखो, शायद कोई राशन बांट रहा हो। सिद्रा के बाबा बोले, बेटा हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हमें मुफ्त में राशन मिल जाए। मुन्ना अगर दूध नहीं पिएगा तो मुन्ना बीमार हो जाएगा। सिद्रा का बाबा बोला, अच्छा मैं सेठ साबर के पास जाता हूँ, शायद वहाँ से मुझे कुछ उधार मिल जाए। बड़ी मुश्किल से चलते हुए सिद्रा के बाबा ने कहा, मैं 5 बजे तक लौट आऊंगा। जब सेठ के बंगले तक पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और पूछा, किससे मिलने हैं। मैं सेठ साबिर का मजदूर हूँ, मुझे सेठ साहब से मिलना है, कुछ उधार चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड बोला, चलो बाबा यहाँ से चले जाओ, मालूम नहीं सेठ कैसा इंसान है, कंजूस मक्खी चूस, वो किसी को उधार नहीं देता। एक मर्तबा, बस एक मर्तबा तुम सेठ साबिर को तो बोलो मजदूर अफजल आया है, इसके बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं। अच्छा तुम ठहरो, मैं सेठ को बता के आता हूँ। चौकीदार ने अंदर जाके सेठ साहब को बताया, सेठ साहब बाहर एक मजदूर अफजल आया है, कह रहा है कि सिर्फ 1 मिनट सेठ से बात करा दो। सेठ साबिर इस टाइम लंच कर रहा था। गरम गरम रोटी की खुशबू, यानी मेरी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। सेठ साबिर बोला, हाँ तो कैसे आना हुआ। जब अफजल कमरे में दाखिल हुआ तो रोटी की खुशबू से इसकी भूख में और भी इजाफा हो गया। बड़ी मुश्किल से बोला, वो सेठ मुझे कुछ उधार चाहिए, मेरे बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं, आपकी मेहरबानी होगी। सेठ साबिर निहायत गुस्से से खाना खाते हुए बोला, तो फिर मैं क्या करूँ, मैंने ठेका लिया हुआ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का। साबिर हाथ जोड़ के बोला, सेठ साहब बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, मुझे बहुत जरूरत है, आपकी मदद चाहता हूँ। सेठ बोला, हाँ तो बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है तो ऐसे में मैं तुम्हें कैसे मजदूरी दे दूँ, मेरे भी तो हालात बहुत खराब है, मंदा लगा हुआ मेरे कारोबार का, ऊपर से तुम कर्ज की बात करते हो। बहुत ही गरूर, गुस्से और हकारत से सेठ बोल रहा था, मैं तो रोटी हूँ, एक गरीब की बेबसी मुझसे देखी नहीं जा सकती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सेठ की हकारत पे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सेठ के हाथों से निकल के मजदूर अफजल के हाथों में चल जाऊं, वो मुझे मोहब्बत और इज्जत के साथ खाए और मेरी कदर भी करे। दिल नहीं चाहता सेठ जैसे लोगों के मुंह लगने को। दिल कर रहा है कि मैं अफजल के साथ चले जाऊं। इसके बच्चे आस लगाए मेरे मुंतजिर थे, मगर मैं मजबूर हूँ। बहुत कुछ समझ के, बहुत कुछ देख कर मैं कुछ नहीं कर सकती। अफजल मजदूर की आंखों में आंसू आ गए, भूख की शिद्दत और सेठ की बेरुखी की वजह से। जी अच्छा सेठ, मैं रोटी हूँ ये सितम देख रही थी, दिल चाह रहा था कि काश मैं भी इसके नसीब में ना रहूं। अफजल जा रहा था थके थके कदमों से, खाली हाथ आते हुए चौकीदार ने देखा। चौकीदार बोला, क्या कहा था मैंने, सेठ कंजूस है, मक्कार है, वो कभी भी मदद नहीं करेगा। जब चौकीदार ने देखा अफजल की आंखों में आंसू आए हुए थे तो घबरा गया, उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम दिल क्यों छोटा करते हो, अल्लाह मालिक है, तुम मेरा खाना खा लो। अफजल थूक निकल के बोला, नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता, मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं। बच्चों की भूखा सुन के चौकीदार खामोश हो गया और फट से बोला, 1 मिनट ठहरो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। एक थैली में खाना भर के ले आया, ये तुम अपने घर ले जाओ, तुम्हारा बच्चा भूखा बैठा है, और ये 200 रुपये भी ले जाओ, इससे आटा खरीद लेना, आज हम सिगरेट नहीं पिएगा, हमारी खैर है। तुम्हारा बच्चा लोग तो कम से कम 1 टाइम का खाना तो पेट भर के खाएगा। अफजल की नजरें झुक गई। नहीं नहीं तुम रखो। चौकीदार बोला, यार शर्मिंदा तो ना करो, भूख क्या चीज होती है ये हम भी जानता है। इस टाइम ठंडी रोटी शापर में पड़ी चौकीदार को दवाएं दे रही थी। एक ये भी इंसान है, अपने सामने
सामने पड़ा हुआ खाना गरीब की झोली में डाल रहा है। हालांकि चौकीदार को भी भूख लगी हुई है और दूसरी तरफ अंदर एक खबीस सिफ्त इंसान कमरे में बैठा है, गरीबों की बदवाएं ले रहा है। ये हकीकत है, दुआएं और बदवाएं भी बिन मांगे मिल ही जाती हैं। मुझे इस वक्त चौकीदार सबसे ज्यादा सखी और अजीम इंसान लग रहा था और सेठ बहुत बुरा और बदतरीन इंसान लग रहा था। अफजल की आंखों में ठहरे हुए आंसू जो गिरने को थे एकदम से थम गए। वो शुक्रिया करते हुए बोला, चौकीदार तुम बहुत अच्छे हो, हमदर्द भी हो। चौकीदार बोला, ना बाबा ना, मैं बहुत बुरा हूँ, सखी नहीं हूँ, सेठ आने वाला है, तुम चले जाओ अपने घर। अफजल अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने घर आ गया। रास्ते में इसने देखा कुछ लोग गरीबों को राशन तकसीम कर रहे थे। एक राशन का थैला इसको भी मिला। अफजल बेहद खुशी में घर चला आया। सिद्रा ने दरवाजा खोला, इसके बाबा राशन उठाए घर के अंदर दाखिल हुए। अम्मा देखो, राशन भी लाए हैं और खाना भी लेकर आए बाबा। जब मैं अफजल के घर आई तो मैं बहुत खुश हुई, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। मेरी कदर तो सिद्रा के घर पे है। सिद्रा के घर वाले कितना खुश हुए हैं मेरे आने पे। मेरी कदर तो इन लोगों से पूछा जिनके घर में मैं नहीं हूँ। हमारे फौजी जवान दिन रात हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं और खिदमत करते हैं ताकि हमारे मुल्क खूब तरक्की करे। मगर साबर सेठ ही ऐसे लोग गरीब लोगों का खून पीते हैं। मेरे दिल में ऐसे लोगों के लिए बदवाएं निकलती हैं। जिस टाइम मुझे सामने रख के साबर ने अफजल की भूख का मजाक उड़ाया था, कसम से मेरे दिल से इसके लिए बदवा निकली थी। काश अल्लाह मुझे इसके मुंह लगना नसीब ना करे। वही हुआ रात को। इस जालिम के दिल ने काम करना छोड़ दिया। गरीबों की आह नहीं लेनी चाहिए। अगर तुम दौलत के नशे में हो, तुम गरीबों की मदद नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उनकी इज्जत नफ्स को मजरू करो। गरीब की आह तो खा जाती है। ए लोगों, दुनिया के अमीर, अमीरों के अमीर, हमारे आका दो जहानों के वाली की बातें क्यों भूल गए हो। गरीबों का ख्याल रखो, यतीमों को खाना खिलाओ ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत डाल दे। अरे ये सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। कोई भी मालो दौलत अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। सिर्फ नाम अल्लाह का ही जिंदा रहेगा। मालो दौलत में इजाफा करने के चक्करों में अमीरों ने अपनी जी की बातें बुला दी हैं। सूदखोरी, मुनाफाखोरी, रिश्वत और न जाने किस किस तरह के बुरे अमाल। तभी तो इस दुनिया में ये मर्ज आया है। हर बंदा एक दूसरे से दूर हो रहा है। घर आए मेहमानों से बेरुख बढ़ती जाती है। कहीं रोटी ही ना खिलानी पड़ जाए। मैं तो रोटी हूँ, आजकल मैं भी बहुत कीमती हो गई हूँ। मैं अल्लाह ताला का एक अनमोल और कीमती तोहफा हूँ। दुनिया की लाख चीजें खा लो मगर जो मजा गंदम की रोटी में है किसी और में नहीं है। बंदा रोज चावल, केक, पिज्जा और दूसरी चीजें नहीं खा सकता। हर रोज फल खाने से भी बोर हो जाता है, मगर मैं रोज की रूटीन का हिस्सा हूँ। मुझे खाने से कोई बोर नहीं होता। मैं तो एक नेमत हूँ। कुछ लोग रिज़्क की बेहुरमती करते हैं, बिन मांगे जो मिल जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। ऐसे में दिल करता है कि मैं इनकी पहुंच से बहुत दूर चले जाऊं, मगर मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ। सब कुछ देखती हूँ मगर कुछ भी नहीं कर सकती। अब मैं निक्के के होटल पे हूँ। होटल में गर्मा गर्म मैं रोज चलती हूँ। सज्जू रोटी पकाने के साथ साथ बार बार माथे का पसीना साफ करता है। आग से जलते तंदूर में रोटी पकाता है। रोटी पकाने के साथ साथ अपने जज्बात को भी पका लेता है। घर की सोचें, बाबा की दवाई, छोटी बहन की घूमने वाली गुड़िया। रोटी पकाते पकाते इसके जहन में घूमने वाली गुड़िया नाच रही है। 300 रुपए की तो मजदूरी होगी। ऐसी सोचें सोचने की वजह से कुछ कुछ रोटियां वो जला भी देता है। मैं तो रोटी हूँ, मैं तो जानती हूँ इसके हालात। सज्जू रोटी को जला देता है, मैं उफ भी नहीं करती। आज सज्जू ने अपने होटल के मालिक से बात की, मालिक मेरी मजदूरी बढ़ा दो, हालात बहुत खराब है, मेरा गुजारा नहीं होता। इतनी गर्मी में मैं रोटियां पकाता हूँ। सेठ गुस्से में बोला, तुमने रोटी पकानी है तो पकाओ वरना मैं किसी और को रख लेता हूँ। ये बात तो सज्जू भी जानता है कि रोटियां पकाने वाले मजदूर बआसानी नहीं मिलते। अपनी कदर का अंदाजा था सज्जू को, इसलिए सज्जू बोला, फिर रख लो किसी और को। ये मैं ही हूँ जो इतनी कम तनख्वाह लेता हूँ। इतनी गर्मी में कोई और इतनी उजरत पे काम नहीं करेगा। सेठ मकारी और घबराहट में बोला, अच्छा सज्जू, नाराज क्यों होते हो? अच्छा मैं 2000 और बढ़ा दूंगा तुम्हारी तनख्वाह में। अब खुश? ये 1000 रुपये ले जाओ और अब जाने की बात ना करना। सज्जू मुस्कुरा दिया। होटल से फारिग होके वो घूमने वाली गुड़िया लेने चला गया। जब वो घर आया तो मुन्नी बोली, क्या बात है भाई, आज बहुत खुश हो और ये छापर में क्या है?
सज्जू बोला, इसमें तुम्हारे लिए गुड़िया है, वो भी घूमने वाली। मुन्नी खुशी से लिपट गई अपने भाई से। खाना खाते हुए सज्जू मुस्कुरा रहा था। सज्जू की माँ बोली, तुम किसकी बातों में आ गए, पता नहीं कितने की होगी ये गुड़िया। सज्जू मुस्कुराया, माँ जितने की भी हो, मेरी बहन की ख्वाहिश तो पूरी हो गई है। माँ कसम से आज रोटी खाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये होती हैं गरीबों की खुशियाँ, वो खुशियाँ जिसे पा के गरीब लोग बहुत खुश होते हैं। हाँ, मैं तो रोटी हूँ, गोल गोल, कहीं से मोटी, कहीं से पतली, कहीं से जली हुई और कहीं से पकी हुई, मगर मेरी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरी कदर किया करें, मेरा एहतराम किया करें। खाना खाते वक्त ये बात जरूर सोचें, जब आप भूखे होते हैं तो क्या हालत होती है, और जब आप खाना खा लेते हैं तो आप गरीबों की भूख का भी अंदाजा लगाया करें। यतीमों के सर पे हाथ रखा करें। जब भी आपके घर मेहमान आए तो मेहमान को खुदा की रहमत समझ के मेहमान का इस्तकबाल किया करें, मेहमान की खिदमत किया करें। मेरी बातों पे अमल करेंगे तो जरूर अल्लाह आपसे राजी होगा, और मैं भी आपके घर में खुश रहूंगी, और आपके रिज़्क़ के हलाल में भी बरकत होगी। वरना अगर अल्लाह ताला नाराज हो जाए और मैं यानी रोटी बासानी हाथ नहीं आऊंगी। कदर करें, रिज़्क़ हलाल अल्लाह की नेमत है। मेरी दुआ है जो लोग मेरी कदर करते हैं उनके नसीब में मैं ज़रूर रहूं। और आप सब खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह सबको रिज़्क़ हलाल की नेमत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।